अगर आप भी YouTube और Instagram की रील्स देखकर अपने घर को परफेक्ट और सुंदर बनाने के चक्कर में महंगे महंगे डिब्बे, बास्केट्स और ऑर्गेनाइजर्स खरीद रही हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल होने वाला है। जरा 2 मिनट के लिए रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप जो यह सब कर रही हैं, उससे वाकई आपका काम आसान हो रहा है या फिर आप अपनी रोज की जिंदगी में खुद का सिरदर्द, तनाव और काम दोगुना कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट चमचमाता हुआ घर दिखता है ना, जहां एक भी चीज इधर से उधर नहीं होती, वो सिर्फ 15 सेकंड की रील या वीडियो क्लिप के लिए होता है। कैमरा बंद होते ही उस परफेक्ट दुनिया की हकीकत कुछ और ही होती है। असल जिंदगी में वो सारे तथाकथित स्मार्ट हैक्स पूरी तरह से फ्लॉप और बेकार हैं। आज मैं आपके सामने से सोशल मीडिया का वो पर्दा पूरी तरह हटाने वाली हूँ और आपको विस्तार से बताऊंगी वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड्स जो असल में आपका कीमती समय, मेहनत की कमाई और मानसिक सुकून तीनों को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो हर भारतीय होममेकर की रोज की जिंदगी से जुड़े हैं और उन्हें जानने के बाद आप खुद कहेंगी कि थैंक गॉड आज मुझे यह सच पता चल गया। तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधे बात करते हैं कड़वे सच की। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रेंड जो आजकल बीमारी की तरह फैला है वो है कंटेनर ट्रैप, यानी हर चीज को बाजार के पैकेट से निकालो और नए फैंसी डिब्बों में भरो। दिखने में यह बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग और क्लासी लगता है। जब हम वीडियो में देखते हैं कि किसी ने एक सुंदर से कांच के जार में पास्ता, पोहा, दाल या वॉशिंग पाउडर को धीरे धीरे पलटा, तो हमें भी लगता है कि हमारी रसोई भी ऐसी ही दिखनी चाहिए। लेकिन जरा अपनी सुबह की उस भगदड़ को याद कीजिए जब बच्चे को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड का टिफिन पैक करना होता है और खुद भी काम पर निकलना होता है। उस जल्दबाजी में आप खाना बनाने खड़ी हुई तो पहले शेल्फ खोलिए, फिर वो बड़ी सी बास्केट खींचिए, फिर उसके अंदर से वो सुंदर डिब्बा निकालिए, फिर उसका ढक्कन खोलिए, फिर सामान निकालिए और फिर वापस उसी तरीके से उसे बंद करके रखिए। भूख लगी है या रसोई में कोई ट्रेजर हंट का गेम चल रहा है? और इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल नुकसान जो कोई क्रिएटर आपको नहीं बताएगा वो यह है कि जब डिब्बे में थोड़ी सी पुरानी दाल या मसाला बचा होता है और बाजार से नया पैकेट आता है, तो हम आलस में आकर या समय बचाने के लिए उस नई दाल को पुराने वाले के ऊपर ही पलट देते हैं। नतीजा यह होता है कि नीचे बची हुई पुरानी चीज महीनों तक दबी रह जाती है, जिससे उसमें जाले पड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं या वो पूरी तरह खराब हो जाती है। यानी सामान की बर्बादी अलग और डिब्बों को बार बार मांजने की आफत अलग। इसका असली, सबसे सस्ता और टिकाऊ इलाज ये सुंदर महंगे डिब्बे नहीं है, बल्कि 5-10 रुपए में मिलने वाले बैग क्लिप्स या कपड़े सुखाने वाली चिमटी है। बाजार से पैकेट लाओ, उसे कोने से काटो, जितना चाहिए इस्तेमाल करो, क्लिप लगाओ और वापस शेल्फ में रख दो। इससे आपकी मेहनत भी बचेगी, सामान भी फ्रेश रहेगा और फालतू के डिब्बे खरीदने का हजारों रुपया भी बच जाएगा। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े झूठ पर, जो है कुकिंग ऑयल, सॉस और मसालों को गैस स्टोव के ठीक बगल में कांच की सुंदर बोतलों या ओपन रैक्स में सजा कर रखना। रील्स में यह लुक कितना ज्यादा एस्थेटिक और मॉडर्न लगता है, जैसे हम किसी 5 स्टार शेफ की रसोई देख रहे हों। लेकिन रील्स बनाने वाले आपको कभी यह नहीं बताते कि हमारे भारतीय घरों में जब सरसों के तेल का तड़का लगता है, पूरियां छनती हैं या छौंक लगाया जाता है, तो वो तेल की चिपचिपाहट और कालिक हवा में उड़ती है। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही इन फैंसी बोतलों और कंटेनर्स पर ऐसी जिद्दी चिपचिपी परत जम जाती है कि उन्हें छूने में भी घिन आने लगती है। फिर हर हफ्ते उन बोतलों को गर्म पानी और लिक्विड सोप से रगड़ कर साफ करने में ये आपका आधा से 1 घंटा एक्स्ट्रा बर्बाद होने लगता है। क्यों बढ़ाना अपना काम? मसालों के लिए हमारी दादी नानी वाली पारंपरिक स्टील या पीतल की मसाला दानी ये दुनिया का सबसे बेस्ट और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजर है, जिसका सिर्फ एक ढक्कन खोलते ही 7 कोर मसाले आपके सामने आ जाते हैं। और तेल की बोतलों को हमेशा काउंटर पर खुला सजाने के बजाय गैस से थोड़ी दूर शेल्फ के अंदर बंद रखिए, ताकि उन पर चिपचिपाहट न जमे और आपकी रोज रोज की घिसाई बच जाए। तीसरा ट्रेंड जिसने अलमारियों का कबाड़ा करके रखा है वो है कलर कोडेड क्लोजेट, यानी कपड़ों या किताबों को रंगों के हिसाब से जमाना। लाल कपड़े एक तरफ, नीले एक तरफ, काले और सफेद एक तरफ। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंद्रधनुष अलमारी के अंदर आ गया हो। लेकिन भाई, हम अपने घर में एक आम जिंदगी जी रहे हैं,
या किसी कपड़ों के बड़े ब्रांड के शोरूम के मैनेजर हैं? सुबह के वक्त जब घर में हर कोई तैयार होने के लिए भाग रहा होता है, तब कोई भी इंसान लाल या पीला रंग ढूंढते हुए अलमारी नहीं खंगालता। हम ढूंढ रहे होते हैं बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म, हस्बैंड की फॉर्मल शर्ट, मैचिंग मोजे या अपने लिए कोई आरामदायक कुर्ता। इस रंग बिरंगे चक्कर में जब हम बीच में से एक कपड़ा खींचते हैं, तो पूरा का पूरा सेट बिखर जाता है। फिर अगले 2 दिन में वो अलमारी ऐसी दिखती है जैसे कोई तूफान आया हो, और फिर हर संडे उसे दोबारा वैसे ही रंग के हिसाब से सेट करने में आपका पूरा वीकेंड उसी अलमारी के सामने खड़े खड़े निकल जाता है। कपड़ों को हमेशा उनकी कैटेगरी के हिसाब से रखिए, जैसे रोज पहनने वाले घर के कपड़े अलग, बाहर जाने वाले अलग, ऑफिस के अलग और त्योहारों के भारी कपड़े अलग। रंगों के इस दिखावे वाले जाल में फंसकर अपना कीमती संडे और सुकून बर्बाद मत कीजिए। चौथा सबसे फ्लॉप ट्रेंड जो आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है, वो है दीवारों पर जगह जगह ओपन शेल्फ या फ्लोटिंग रैक्स लगाना और उस पर छोटी छोटी सुगंधित मोमबत्तियां, नकली पौधे, तरह तरह के शोपीस और डेकोरेशन का ढेर सारा सामान भर देना। दिखने में यह बिल्कुल पिंटरेस्ट या फॉरेन के घरों जैसा लुक देता है, लेकिन जरा ठहरिए और खिड़की से बाहर झांकिए। हम भारत में रह रहे हैं, जहाँ धूल, मिट्टी और प्रदूषण बहुत ज्यादा उड़ता है। जैसे ही आप सुबह झाड़ू लगाती हैं या खिड़की खोलती हैं, वो बारीक धूल इन ओपन शेल्फ पर और उन पर रखी 50 छोटी छोटी मूर्तियों और डेकोर आइटम्स पर जाकर बैठ जाती है। हफ्ते में एक दिन भी अगर आप इन्हें गहरे से साफ ना करें, तो पूरा कोना जालों और धूल से भर जाता है, जो एलर्जी और सांस की बीमारी का कारण भी बनता है। ये ओपन शेल्फ आपके घर को सुंदर नहीं बना रहे, बल्कि ये आपको रोज सुबह शाम हाथ में कपड़ा लेकर डस्टिंग करने का कैदी बना रहे हैं। आपके घर में जितने बंद कैबिनेट्स, अलमारियां या दराज होंगे, बाहर की धूल उतनी ही कम अंदर जाएगी और आपका साफ सफाई का काम सीधे 80% तक कम हो जाएगा। घर पे खुला और सांस लेने लायक बनाइए, उसे सामान से मत भरिए। पांचवा और सबसे गंभीर ट्रेंड जो सीधे आपके दिमाग पर असर कर रहा है, वह है परफेक्शन प्रेशर, यानी हर वक्त परफेक्ट दिखने का मानसिक दबाव। सोशल मीडिया के ब्लॉग्स में दिखाया जाता है कि एक महिला सुबह 5 बजे उठती है, बिल्कुल फ्रेश दिखती है, बिना एक भी शिकन के बेडशीट को बेड पर बिछाती है, सिंक को हर वक्त शीशे की तरह चमका कर रखती है और घर की हर एक चीज स्केल से नाप कर बिल्कुल सीधी रखी होती है। यह सब लगातार देख देख कर हमारे घर की आम महिलाएं, जो दिन रात परिवार के लिए खटती हैं, वो गहरीहीन भावना और तनाव में चली जाती हैं। उन्हें अंदर ही अंदर लगने लगता है कि शायद वो एक अच्छी मां, अच्छी पत्नी या अच्छी होममेकर नहीं है, क्योंकि उनका घर उस वीडियो जैसा चमचमाता हुआ क्यों नहीं